नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसका फॉर्म अभी भी भरा जा रहा है। और साथियों, इसके नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दिया था। बहुत सारे छात्रों ने वीडियो को देखा और फॉर्म को भी अप्लाई किया। यदि आप भी अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं तो अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको परमानेंट जॉब देखने को मिल जाती है। यदि बात करें किस पोस्ट पर भर्ती निकल के आ रही है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं द्रव नोदन प्रणाली केंद्र अर्थात लिक्विड प्रोफुलेशन सिस्टम सेंट्रल के अंतर्गत इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं और यहाँ पर कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका नोटिफिकेशन अगस्त माह में जारी किया गया था। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 19/8/2024 की डेट को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और ये जो फॉर्म भरा जाएगा साथियों, 10 सितंबर 2024 तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको वेतन के बारे में और यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में और पोस्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे कि यदि आपने डिप्लोमा धारक हैं, डिप्लोमा आपने कंप्लीट कर रखा है मैकेनिकल से, तो आपके लिए यहाँ पर 10 सीट खाली है, जिसमें आपको पेमेंट 44,000 से देना स्टार्ट किया जाएगा। और इसमें जो यहाँ पर आपको लोकेशन देखने को मिल जाती है, यहाँ पर साथियों बेंगलुरु है और यहाँ पर आपको वलियामाला भी देखने को मिल जाती है। जिसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन में लिखा गया, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया प्रथम श्रेणी के साथ यांत्रिकी इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का आपका डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल का पोस्ट देखने को मिल जाता है, जिसका लोकेशन बेंगलुरु रखा गया, जो कि जॉब के लिए यहाँ पर आपको बेंगलुरु बुलाया जाएगा। इसमें टोटल 1 सीट है और इसमें भी यहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट मांगा गया है। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए, यहाँ पर आईटीआई छात्रों की बात किया गया है, तो वेल्डर ट्रेड में यहाँ पर आपको सीट खाली देखने को मिल जाती है, जिसमें क्वालिफिकेशन में कहा जा रहा है आप 10वीं पास हैं और प्लस आपने एनसीबीटी से आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, या आपने एनसीबीटी से या एनसीसी से यानी सॉरी एनएससी से आपने वेल्डर ट्रेड्स के आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहाँ पर आपको अगला पोस्ट भी देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, जिसका लोकेशन आपको वलियामाला देखने को मिल जाता है। इसमें भी यहाँ पर आईटीआई का क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है आईटीआई के लिए टर्नर का ट्रेड है, इसमें 1 सीट खाली है। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे पोस्टों के बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन आईटीआई का मांगा गया है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं आईटीआई का कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर फीटर ट्रेड के लिए भी भर्ती है। फीटर के ट्रेड से आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट के लिए भी यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर भारी वाहन चालक के लिए, जिसमें जो अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साथियों हैवी व्हीकल ड्राइवर का जो पोस्ट है, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है लघु वाहक चालक 1 के अंतर्गत, जिसमें साथियों आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10वीं पास मांगा गया है और साथ में 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए, तो कुक का भी पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर 1 सीट खाली है और इसमें भी यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाता है कि जो 10वीं पास पे जो पोस्टें हैं, वहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है और यदि आप आईटीआई धारक हैं या डिप्लोमा धारक हैं, तो कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है। अधिकतम यदि आयु की बात करें तो यहाँ पर जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 10/9/2024, उस डेट से मिलाया जाएगा। आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो, बाकी आप एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 5 साल की छूट है और ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो आपको 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। ये सभी जानकारी यहाँ पर इन्होंने कन्फर्म कर दिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो कि आपको ये कन्फ्यूजन है, तो आप यहाँ पर पोस्ट का जो यहाँ पर क्रम दिया गया उसको भी देखकर और यहाँ पर जो आयु का जो सीमा दिया गया उम्र का, उसके और इसके बीच मिला लीजिएगा। यदि इसके बीच आपकी उम्र है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
अब साथियों आप नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, कितने यहाँ पर सीट खाली है और कौन से छात्र अप्लाई कर पाएँगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, आप किसी भी राज्य के रहने वाले, चाहे आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब कर्नाटक, कोलकाता या किसी भी राज्य के अंतर्गत आते हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पूरे राज्यों के लिए भर्ती है, मतलब कि ऑल इंडिया भर ये वैकेंसी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। टोटल इसमें 30 सीट आपको खाली देखने को मिल जाती है। अलग-अलग पोस्टों पर अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन माँगा गया है। 18 से 35 वर्ष के छात्र अप्लाई कर पाएँगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसमें जो फॉर्म फीस रखा गया है, वो कितना रखा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, नीचे आप आ जाएँगे स्क्रॉल करते हुए, तो फॉर्म फीस के बारे में भी इन्होंने जानकारी दे रखी है, जो कि इसमें लिखित परीक्षा होगी, जो कि इसमें आपका जो परीक्षा होने वाला है, उसकी जानकारी आपको जो दिया जाएगा, जब आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे और आपका जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, वो आपको ईमेल आईडी के माध्यम से मालूम चल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फॉर्म भरते समय आपको कितना फीस पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फीस के बारे में जानकारी आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर आवेदन शुल्क यहाँ पर लिखा गया देखिए 26 नंबर पे, यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन जो फीस यहाँ पर रखी गई है साथियों, ₹750 रखी गई है। एप्लीकेशन फीस कितना रखा गया है? ₹750 रखा गया है। बाकी अन्य अभ्यर्थी जो हैं, जो फॉर्म को अप्लाई करें, जैसे कि जो छात्र एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए यहाँ पर साथियों अलग है। बाकी यहाँ पर जो छात्र जनरल के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए अलग है। देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ पर रखा गया है ₹750 रखा गया है, लेकिन जो प्रोसेसिंग फ़ीस रखा गया है, वो यहाँ पर ₹750 रखा गया है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। बाकी साथियों यहाँ पर एससी/एसटी के छात्र यदि आप हैं, तो आपको कोई भी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपके लिए फ्री है। आप नीचे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, तो और भी इसके बारे में बहुत सारे शर्तें और जानकारियाँ देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ये जो फॉर्म है आपका 10/9/2024 तक अप्लाई किया जाएगा, उससे पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा, नहीं तो इसकी जो वेबसाइट है वो बंद हो जाएगी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।